बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सिलसिलावार किस्त नंबर 56 में आज हम आपको मेरठ और दिल्ली की फतह का बयान करेंगे। तो दोस्तों, कनूज के राजा की इताअत कबूल करने के बाद और अब्दुल्ला करातगीन की थानसेत चले जाने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और इन्हें मुख्तलिफ सिमतों में दूसरे शहरों पर हमला आवर होकर इन्हें फतह मंद और अपना मती और फरमाबरदार बनाने के लिए रवाना किया। लश्कर का एक हिस्सा दिल्ली और मेरठ की तरफ तक बढ़ा। दिल्ली दरिया जमुना के मगरबी किनारे पर वाक़ हिंदुस्तान के मशहूर बड़े शहरों में से एक था। ये शुमाली हिंदुस्तान की शाही खानदानों का पाया तख्त भी रहा है। कुछ मदद के लिए बेशक दौलताबाद, आगरा और लाहौर को भी कुछ हुक्मरानों ने अपना मरकज बनाया। 1911 में बरतानवी हुकूमत का दारुल सुल्तानत करार पाया और अगस्त 1947 में भारत का दारुल हुकूमत बना। तारीखी कुतब से साबित है कि पुराने जमाने में हिंदुस्तान के फरमा रवाओं का दारुल सुल्तानत हस्तिनापुर हुआ करता था। यह शहर दरिया गंगा के सैल पर आबाद था। जब गोरों पांडवों की मुश्तरका फरमा रवाई में नफाक और इख्तलाफात पैदा हुआ तो पांडवों ने दरिया जमुना के किनारे शहर इंद्रपत यानी इंद्रप्रस्थ को अपना पाया तख्त करार दिया। कर्नों के बाद 440 बकरमी में राजा अनंतपाल तर दौर ने इंद्रपत के नजदीक दत्ती शहर आबाद किया। इसके बाद राय पथवारा ने 1200 बकरमी में यह किला और शहर अपने नाम पर तमीर किया। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक और शमशुद्दीन तलतमिश का मस्कन भी यही शहर रहा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने दूसरा किला बनाया जो 666 में मर्जगन के नाम से मशहूर हुआ। 686 में केकोबाद ने दरिया जमुना के किनारे किलोकरी नाम का एक नफीस शहर आबाद किया। जलालुद्दीन खिलजी ने शहर को शकलाल और अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिक सिरी आबाद करके इन्हें अपने दारुल हुकूमत करार दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने एक और शहर की बुनियाद डाली। फिरोज शाह तुगलक ने सन 755 में फिरोजाबाद की बुनियाद रखी जिसे दरिया जमुना से निकाली हुई नहर शराब करती थी। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद बसाया। हुमायूं ने 938 में किला अंदरपत की मरम्मत कराकर दीन पनाह नाम रखा और तख्तगाह करार दिया। शेरशाह सूरी ने शहर कोशक सीरी को वैरान करके एक और शहर आबाद किया और इसके बेटे सलीम शाह ने 953 में किला सलीमगढ़ तमीर किया। अगरचे इन फरमारवाओं ने अलग अलग बस्तियां बसाकर तख्तगाह करार दी, लेकिन बारूनी ममालक में दिल्ली ही को हिंदुस्तान का दारुल सुल्तानत समझा जाता था। शाहजहां ने सन 1048 में दिल्ली के नजदीकी शाहजहां आबाद नाम का शहर आबाद किया। इस शहर की आबादी की रौनक इतनी बड़ी कि तमाम पुराने शहर इसमें शामिल हो गए। शाहजहां ने 9 मुहर्रम 1049 को एक नए किले की बुनियाद रखी जिसे लाल किला कहते हैं। 1857 में खानदान मुगलिया के खात्मे के बाद अंग्रेजों ने जंगी आजादी के दौरान यादगार अमारात को शदीद नुकसान पहुंचाया और दारुल हुकूमत कलकत्ता मुंतकिल कर दिया। दिल्ली शहर की यादगार अमारतों में जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कलाम मस्जिद, खिड़की की मस्जिद, कोटला की मस्जिद, मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, लाल किला, कुतुब मीनार, मकबरा कमरुद्दीन, मकबरा निजामुद्दीन, मकबरा अमीर खुसरो, मकबरा नसीरुद्दीन, चिराग मकबरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मकबरा अल्तमश, मकबरा नसरुद्दीन महमूद, मकबरा अलाउद्दीन खिलजी, मकबरा गयासुद्दीन खिलजी, मकबरा फिरोज उदम खान, मकबरा अब्दुर्रहमान खान खाना और मकबरा हुमायूं है। बहरहाल सुल्तान के लश्कर का यह हिस्सा बड़ी तेजी से दोनों शहरों यानी दिल्ली और मेरठ की जानब बढ़ा और इन दोनों शहरों को बगैर किसी मज़ामत के फतह कर लिया। एक और लश्कर सारवा की तरफ रवाना किया गया। ये जगह एक मजबूत और मुस्तहकम किला थी और मेरठ से 15 मील जनूब में वाक़या था। सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर का हिस्सा जब इस किले की तरफ बढ़ा तो मुअर्रिखीन कहते हैं कि वहां का राजा भाग गया, मगर किला वालों ने चंद दिन के बाद हथियार डाल दिए थे। तावान में 10 लाख दिरहम और 30 हाथी पेश किए और सुलह कर ली। इन इलाकों में बर्न यानी बुलंद शहर के राजा की बड़ी अस्करी ताकत और कुव्वत थी। बर्न यानी बुलंद शहर के राजा का नाम
हरदित था। चुनांचे इसने खम ठोक कर सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला करने की ठान ली। इसी दौरान इसे एक तकवीत भी मिली गई, और वो ये कि महाबन और मिथ्रा का राजा गुलचंद्र भी एक खासा बड़ा लश्कर लेकर इसकी मदद को पहुंच गया। इस तरह बुलंदशहर के राजा हरदित की ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हुआ। अब तो वो इस ज़हम और घुमंड में पड़ गया कि पहले तो वो अकेला ही सुल्तान महमूद का मुकाबला करने का इरादा कर चुका था, और अब तो महाबन और मथुरा का राजा गुलचंद्र भी इसकी मदद के लिए पहुंच गया। लिहाजा सुल्तान महमूद गजनवी के मुकाबले में अब इसकी फतह बिल्कुल यकीनी है। जहां तक बुलंदशहर का तल्लुक है, तो ये हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश का ये इन दिनों का एक खासा अहम शहर था, जो मशरकी सिमत आगरा और अलीगढ़ से मेरठ जाने वाली शहरा पर वाक़या है। शहर काली नदी के किनारे जो शहर के पास बहती हुई गुजरती है, एक ऊंची जगह आबाद है, और इस ऊंचाई की सबब इसे बुलंदशहर कहा जाता है। इस शहर का कदीम नाम इसके बानी बर्न के नाम पर पहले बर्न भी था। मुर्खीन लिखते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने 409 में इस शहर को फतह किया, और हिंदू राजा ने सुल्तान की इताअत कर ली और अपनी 10,000 रियाया के साथ मुसलमान हो गया था। बाद में इसकी औलाद ने इस्लाम तर्क कर दिया। सन 590 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शहर को फतह करके अपने दामाद और जानशीन अल्तमश को दे दिया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अहद में ये शहर किसानों की बगावत का मरकज बन गया। सुल्तान ने बगावत फर्द करने हुए इस इलाके के इर्द गिर्द तमाम इलाका वैरान कर दिया। मुगलिया दौर हुकूमत में इस शहर में अमन अमान, और औरंगजेब के अहद हुकूमत में यहाँ के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 12वीं सदी हिजरी और 18वीं सदी ईस्वी में मराठे शहर को तबाह बर्बाद करके खुद इस पर काबिज हो गए थे। सन 1218 में यह शहर अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बहरहाल इस शहर के नुआ में 2 लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। एक लश्कर सुल्तान महमूद गजनवी का था, दूसरा लश्कर मुतअद्दा लश्कर महाबन और मिथ्रा के राजा गुलचंद्र और बर्न शहर के राजा हरदित का था। चुनाचे दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने हुए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।